हेलो बच्चों, बहुत बढ़िया लगा। आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, जैसा कि आप लोग कमेंट किए थे कि सर चैप्टर 7 पढ़ाइए निर्देशांक ज्यामिति। बहुत सारा कमेंट आ गया था, आज उस कमेंट को हम पूरा करने वाले हैं। आइए वीडियो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों आइए देखिए क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। हम राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का क्वेश्चन बैंक 2000 लेटेस्ट बुक चला रहे थे। हाँ, जो भी बच्चा अभी तक नहीं देखा है, हमने हर चैप्टर वाइज पूरा फुल सोल्यूशन करा दिया। बच्चों जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। इस चैप्टर से कितने सारे बहुविकल्पी आज तक बने हैं सभी को क्लियर, सभी को करा देंगे। जितने हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बने सभी आज कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बने रहिए बच्चों, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगने के साथ साथ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी नहीं, हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। आइए, जब आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा तो कहेंगे सर ये तो सर हम तो कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में देखिए, बहुविकल्पी कितने नंबर का था? 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होगा बच्चों। कह रहा वाई अक्ष पर एक बिंदु है, तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो आपको पता है जब भी वाई अक्ष बोलेगा तो बच्चों एक्स बराबर क्या होता है? 0। जब भी वाई अक्ष बोलेगा तो मतलब एक्स बराबर 0, तो वाई बेचारा यही रहेगा। इससे 2 बिंदु जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन दिया है बिंदु। कौन कौन है भाई? कह रहा ये ए है, ये आपका बी है। एक निर्देशांक कितना दिया है आपका? 6,5 और देखिए -4,3। ये सवाल समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खाली आपके एग्जाम में क्या होगा, अंक बदलेगा और तरीका सेम रहेगा बच्चों। अब बोला है समदूरस्थ, सम मतलब समान दूरी पर स्थित है बच्चों। क्या बोला है? समान दूरी पर स्थित है, हमें वाई का निर्देशांक निकालिए। तो देखिए ये मान लीजिए बच्चों, ये आपका P था, कोई पॉइंट P था, तो कहेंगे सर PA की दूरी बराबर हो जाएगा PB की दूरी। समदूरस्थ मतलब जितनी दूरी ये होगा तितनी दूरी ये, तो यहां से कह सकते हैं PB की दूरी, PB की दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों। अच्छा यहाँ PA लिखेंगे, PA लिख लेंगे, PA की दूरी हो जाएगा, इधर हो जाएगा बच्चों PB की दूरी। आपको सूत्र पता है कड़ी में क्या होता है? ये आपका x1 है, ये y1 होता है, ये आपको क्या होता है? ये x2 होता है, ये y2। डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं बच्चों, x2 - x1। x2 वैल्यू कितना है? 6। x1 वैल्यू कितना है? 0, तो 0 को स्क्वायर कर दीजिए। या आप y1 - y2 लगाए, वो भी सही है। फिर क्या बच्चों, दूसरा क्या आता है? y2 - y1। y2 कितना आपका? 5। y1 आपका कितना है? y खुद है तो y रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? बराबर लगाइए PB। ये अब इसी प्रकार ये हो जाएगा वाई देखिए ये x1 y1 है, ये क्या जाएगा? y2 और 1 मिनट गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये x1 y1 है, तो क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा, ये x2 और y2। सूत्र लगाइए, आप कोई भी लगाइए, चाहे x1 - x2 जो लगाइए। तो चलिए हम वो भी लगा देते हैं। ये x1 - x2, ये x2 - x1, देखिए -4। ये x1 वैल्यू कितना है? 0, तो 0 का कर देंगे स्क्वायर, टाइम बाय। y2 बच्चों कितना है? 3 कर देंगे y2 - y1। अब यहां से सॉल्व करते हैं, 6 कवर करेंगे 36, ये 0 बेचारा खत्म, 36 हो जाएगा। प्लस ये आपका बचेगा 5 - y का होल स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि आपके एक नंबर में दे, ये श्योर नहीं है। माइनस कवर करेंगे बच्चों, प्लस 4 कवर करेंगे 16 हो जाएगा। यहां से आएगा 3 - y का होल स्क्वायर। आप कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल वर्क करेंगे, तो कर दीजिए ना, क्या मन कर रहा है? तो वर्क करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तोड़िए, कुछ मिलेगा तभी ना। तो चलिए तोड़ते हैं, ये 36 रहेगा ही रहेगा। ए स्क्वायर मतलब 25, ए स्क्वायर मतलब 5 कवर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखिए 5 दूनी कितना जाएगा? 10y हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों, 16 प्लस ए स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बच्चों -2ab, तो 3 दूनी 6y। कुछ काट रहा था काटिए, देखिए y स्क्वायर से कट जाएगा प्लस में, और कुछ तो नहीं कट रहा है। ये देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में जुड़ जाएंगे। 6 - 5 = 11, 3 - 2 = 5, 51 हो जाएंगे। जोड़िए बच्चे, 6 - 5 = 11 और 3 - 2 = 5, 1 = 6, 61 इधर हो जाएंगे। -10y इधर भी देखिए 16 है, ये 16 9 कितना आ जाएगा? 25। 16 9 25 प्लस -6y। कोई दिक्कत है, परेशानी है? कहेंगे बिल्कुल नहीं। बस अब क्या करेंगे, अब आपको पता होना ये माइनस, ये y के पास आएगा, तो -10y, ये -y का आइए प्लस 6y बराबर 25, ये प्लस उधर का आइए माइनस हो ये था 61। ये घटा हुआ कितना आ जाए बच्चों? 10 में से 6 जाए, -4y है,
यहाँ तार घड़ी है, 11 में से 5 जाए 6, बचा एक उधार दे दे, मतलब 5 में से 2 होगा 3। तो ये देखिए बच्चों, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36, तो y का मान कितना आ गया 9। यदि हम पूछे इस बच्चों का निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ से कहेंगे सर 0,9। तो कोई ऑप्शन दिखा है, देखिए कोई ऑप्शन था आपके 0,9, 0,-9, 0,5 और 0,3। बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन है 0,9। इसे लॉक करिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देख लें एक बार, पूरा स्क्रीन में दिख रहा है आपके क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, ये 9 ही आया है। ये काटने में आपका कितना है 9, यहाँ पूरा है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या सवाल है, क्या मजा है, क्या सवाल है बच्चों? देखिए क्या दिया है, कह रहा है कुछ भी है नहीं, पी का निर्देशांक निकालना। बच्चों क्या दिक्कत है, ये ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ये आपका 0 दे दिया, आपका 1 है और 2 है। लीजिए 1 हो गया हमारा, 1 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब बेवकूफ राम ये क्या लिख दिया, -1 लिखना चाहिए था, -2 -3, ये तो लिखा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ग्राफ कैसे गया, एक बार बेचारा यहाँ से गया, एक बार 2 से गया। अब इसे पूछ रहे इस पी का निर्देशांक क्या होगा। अरे क्या पूछ रहे हैं आप लोग, छोटी चीजें पूछ रहे हैं। कहेंगे पहले क्या था, पहले x होता है, x पर कितना चला 2, ये आपका x होता है, ये आपका y x पर कितना चला 2, y पर कितना चला -3। लीजिए 2, -3, एक नंबर आ गया। नहीं, आप लोग क्या करते, जल्दबाजी में कट करके आते हैं। कोई ऑप्शन है बच्चे 2, -3, ये ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 का ए बिल्कुल सही है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों अपने दोस्तों में भेजते भी रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या सवाल है, कुछ है नहीं बच्चों। 3, -4 से की मूल बिंदु बता दीजिए, -0 0। बच्चों मूल बिंदु क्या होता है, यही होता है जहां पर x भी 0 बच्चों, y भी 0। अब वो लाइन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या सवाल पूछ रहे हैं, वही सूत्र लगाएंगे, याद आ रहा है ये बच्चों, x1 - x2 क्या जाएगा। अब देखिए 2 तरीके हम, एक पहले स्टार्ट कर दो, x1 हो जाएगा y1, x2 और y2। ध्यान से देखिए, कहेंगे सर x1 - x2 को होल स्क्वायर करेंगे तो -3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा y1 - y2 मतलब -4 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे बच्चों, अभी तक कितना आ जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे, +3 का वर्ग करेंगे कितना, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 25, मतलब ये बच्चों आ जाएगा 5। क्या दूरी का सूत्र क्या आ जाएगा 5, ये आपका आंसर है 5। कोई ऑप्शन है बच्चों, कोई ऑप्शन दिया था -3 - 4 5। अरे लॉक करिए, सी नंबर को लॉक करते रहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल्दी से देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, अरे मेरे मालिक, मेरे हीरो, जैसे मैंने इससे बताया कि आप इससे ये नहीं कर सकते हैं, वही बोला है। यहाँ पर बोला था YH बोला है, यहाँ पर बोलेगा XH। आप लोग होमवर्क है, देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये कोई पॉइंट है P, बोला है किस पर बोला बच्चों, बोला X अक्ष पर, तो X अक्ष पर मतलब Y 0, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा X, 0। इससे 2 बिंदु गए हैं, कौन कौन, मान लीजिए A है, ये बच्चों B है। A का मान कितना है आपका, A का मान है बच्चों 5, -2, 5, -2। अब B का आपका निशान है -3, -3, 2। अब बताइए वही चीज है ना, कर समदूरस्थ है, जितनी दूरी होगी तितनी दूरी है, ऐसे लगा के स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। क्या सवाल में कुछ है, लगाइए जल्दी से, नहीं आएगा फिर से कमेंट करिए कि सर नहीं आया, हम फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब आप देखिए, नोटिस करिए हम जो कहना चाह रहे थे, जब भी मूल बिंदु हो, तो जैसे यहाँ मूल बिंदु से बोल रहा था ना, दूरी निकालिए, बस इसी चीज का स्क्वायर करिए और जोड़ दिया करिए, मतलब 3 के स्क्वायर करिए और 4 का। इसी प्रकार देखिए सवाल है 5, कह रहा -6, 8 ना कि मूल बिंदु से, तो बस डायरेक्ट बात करिए, माइनस का वर्ग करेंगे, +6 का वर्ग करेंगे ना 36, 8 का वर्ग करेंगे 64, जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 100। ये 100 किसका वर्गमूल है, कहेंगे 10। लीजिए 10 कोई ऑप्शन है, कहेंगे सर 8 2 कड़ी में 7 सी, अरे 5 सी, लाख करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, अरे बिल्कुल कर लेंगे। एक फर्जी सवाल सवाल रहे हैं, फर्जी नहीं इंपॉर्टेंट है बच्चे, फर्जी मतलब हमने एक बता दिया, आप करिए उससे, ये हम करें। फर्जी मतलब ये नहीं कि वो फर्जी मतलब आपको आएगी नहीं। बोला बच्चों X अक्ष पर है, मतलब Y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु, ऐसे ऐसे गया है। वही चीज है बच्चों, समदूरस्थ से समदूरस्थ देख लीजिए। हम आपसे बार बार कर रहे हैं बच्चों, ये सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। 2, -5 और -2, 9।
बच्चों क्या करेंगे, ये पी है, कहेंगे पी ए की दूरी बराबर हो जाएगा पीबी की दूरी। एकदम सेम सवाल, उसी टाइप का एकदम सवाल है, एकदम जैसे ही है वैसे ही, मतलब एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, उसी का निर्देशांक हो जाएगा। कुछ दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत है? कुछ भी नहीं दिक्कत। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे भी चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रहा है आपके स्क्रीन में। कह रहा बच्चों एक्स कमा वाई की मूल बिंदु से दूरी। अरे बाप रे, ये सवालियत आप लोग रट लीजिए। एक्स कमा वाई बोला है मूल बिंदु मतलब 0,0 से, अरे बस जो चीज बिंदु है इसका स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लीजिए कोई ऑप्शन है? बस वो संख्या में दिया था, हमने स्क्वायर किया था, इसमें दिए चर में, तो कोई ऑप्शन है? अरे बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, लॉक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी स्क्रीन में दिखेगा बच्चों। क्या दिख रहा होगा? कह रहा बिंदुओं दिया है, इनके बीच की दूरी निकालिए। लीजिए सवाल में कुछ फर्जी सवाल सवाल है। 5,2 बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों निकालने के लिए सूत्र आपको पता हो, ये होता है x1 y1, ये x2 y2। सूत्र क्या था कड़ी में? x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। तो x2 आपका देखिए 5 है, माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। प्लस y2 आपका कितना है 2, y1 बच्चों कितना है 3, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 5 1 6, 6 का वर्ग करेंगे ना आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, एक का वर्ग करेंगे 1, मतलब कड़ी में 37 आएगा। ये बाहर नहीं निकला बच्चों। कोई ऑप्शन है कड़ी में 37 दिया है? नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? अरे 37 मात्रक दिया है। ऑप्शन नंबर भी 8 का भी लाख करते रहिए। 2024-22 में क्वेश्चन चल रहे हैं सब। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इतना स्क्रीन शॉट लेना बच्चों, ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल में? कुछ है नहीं। कह रहा है यदि पी रेखाखंड एबी के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, मतलब बच्चों आपको देखिए कोई पॉइंट है, याद करिए, ये ए है, ये बी है, ये कोई पॉइंट पी है, एक्स कमा वाई, ये बोल दिया के संबंध 1 में अनुपात किया गया। अरे ये तो विभाजन सूत्र हम आपको पढ़ा दिए गए हैं। आइए जाइए देखिए चैप्टर 7 हमारा। ये आपका क्या था? m1, ये होता था m2, ये इनको बिंदु निर्देशांक x1 y1 होता था, इनके क्या होता था बच्चों x2 y2। तो सूत्र क्या होता था? याद नहीं, याद होना चाहिए। क्या होता है? m2 x1 प्लस m1, x2 बटे होता है m1 प्लस m2। कौन याद करेगा? हम, परीक्षा आप देंगे हम। तो यहाँ से कहेंगे बच्चे m2 y1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m1 y2 बटे m1 प्लस m2। बस अब सवाल यही पटक दीजिए आंसर। अब यहाँ देखिए खाली ये m1 m2 पता है, ये x1 y कुछ पता ही नहीं, तो रख दीजिए खाली, डायरेक्ट करेंगे। आप लोग चुटकियों में जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये m1 का वैल्यू कितना है? कहेंगे सर 1 है, तो ये यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस m2 वैल्यू कितना है? k x2 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। और यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा m2 आपका कितना? 1 कोई मतलब ही नहीं है, खाली y1 आ जाएगा यहाँ से। और m1 कितना है आपका? k y2 हो जाएगा बच्चों, और k हो जाएगा प्लस 1। यही देखिए कोई ऑप्शन है? अरे कौन ऑप्शन मिला हो? अरे मिला, ऑप्शन नंबर सी देखता है ना, आगे पीछे के x2 देगा प्लस x1 देगा बटे k प्लस 1, k y2 ये आगे दे दिया पीछे। अरे लॉक करिए, छोड़िए आगे, आगे पीछे है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। बात बहुत करते हैं आप लोग, पढ़ते लिखते नहीं लग रहा है। अब देखिए इसी का सेम सवाल आ गया। क्या सवाल है? ये बिंदु दे दिया बच्चों 4, -3 दे दिया, एक आपका दे दिया 8, 5। अब बोला है कि क्या जोड़ने वाला रेखाखंड आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में है। बच्चों 3 संबंध 1 का अनुपात मतलब क्या? कहेंगे सर बिल्कुल सरल है, तो चुटकी बजाइए, आंसर आपके हाथों में आ जाइएगा। तो चलिए भाई, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। क्या समझ रहे हैं? तो बस फार्मूला में पटकिए, आपका आंसर आ जाएगा। पटकेंगे देखिए बच्चों, m2 वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का कोई गुणा करेंगे, कहानी खत्म। x1 वैल्यू कितना आपका? या लिखेंगे 1 गुणे m2 x1 4 हो जाएगा, प्लस क्या आता है m1 वैल्यू है 3, फिर गुणे हो जाएगा m1 के बाद x2 आ जाएगा, तो x2 वैल्यू आपका कितना है? 8 हो जाएगा। m1 प्लस m2 मतलब 3 1 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से निकाल लीजिए क्या आता है? m2 आपका 1 है, m2 बाद y1 कितना है? y1 कहेंगे सर -3 है, तो -3 करिए। और m2 बच्चों कितना है? m2 हो गया बच्चों, तो m1 बच्चों कितना है? 3। फिर आपका क्या आता है? m1 का y2 आपका कितना है बच्चों? 5। और दोनों को जोड़ दीजिए बेचारों के, 3 1 4 हो जाएगा। अब इसके देखिए क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल हो गया।
4 इक्कीम 4 हो जाएगा। अब 8 त्रिक हो जाएगा 24 और बटे हो जाएगा 4। अब बच्चों यहाँ से देखिए -3 हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे 5 3 15 बटे 4, घटा फटा लीजिए। 24 4 28, 28 में जब 4 का भाग देंगे कितना आएगा 4 7 7 चौक 28, 15 में से 3 जाए कितना है 12, 12 में जब 4 का भाग तो कितना है 4 3 12, वो भी प्लस में है 7। अरे 7 संबंधी 3 कोई ऑप्शन दिया है? अरे ऑप्शन नंबर ए लॉक करिए, पहले ही दे दिया है 7 संबंधी 3। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अभी तक आपने कुल चीज कर लिया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी एक भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया। आप जल्द से पहले सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तब आके पढ़िए। पहला काम ये है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए जल्द से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है तो कुछ नहीं है, हम है तो कुछ नहीं, गम भुला देंगे सब। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है देखिए x1 y1 x2 y के जो मध्य के बिंदु, अरे दो बिंदुओं के मध्य के सूत्र बच्चों क्या आता है, ये a है ये b, कोई मध्य के जोड़ने वाले सूत्र बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, मालूम है नहीं? x1 प्लस x2 बटे 2 होते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2 होते हैं। अरे यही सूत्र है, कोई ऑप्शन है? अरे बी है, आपसे 11 बी लॉक करिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते रहिए। 12 नंबर देखिए क्या है बच्चों आपका, 12 नंबर का बिंदु x अक्ष से दूरी, ये सवाल ध्यान सुनिए, ये क्या दिया है आपका -3, 4 बोला कि x अक्ष से दूरी बच्चों जिसकी चर्चा होगी, ये सवाल देखिए 2020 में आया था, 2024 में आया था, 2023 में आया था। देखिए x अक्ष बोला है तो x अक्ष न लेकर ले लेंगे y अक्ष, उल्टा हमेशा लेते हैं बच्चों। तो ये कितना जगह 4, x अक्ष की दूरी कितना जगह 4 हो जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन है? अरे सी है, 12 सी लॉक करिए, लॉक करते रहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों, बिंदु देखिए अभी देखिए बताए क्या दे दिया है 3, 4 बोला है कि y अक्ष से दूरी, किससे बोल दिया y अक्ष से दूरी, यहाँ x अक्ष था तो y अक्ष बोलेगा तो ये y होता है, तो y गुना लेगा 3, इसका आंसर आएगा 3 लाख करते रहिए। आगे चलते रहिए, जल्दी चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या है, बिंदु 2, 6 3 को मिलाने रेखाखंड मध्य बिंदु निकालना। अरे बिल्कुल सरल है, 2, 6 -2, 6 है और 2, 10 है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। कह रहा मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु अभी ये सूत्र बताए थे, ये दोनों को जोड़ दिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2। जोड़ मध्य बिंदु निकालने के लिए डायरेक्ट सवाल बताइए, इसको जोड़िए तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, बटे हो जाएगा बच्चों 2, y1 मतलब 6 और हो जाएगा y2 मतलब 10 बटे 2। काटिए बच्चों, -4 4 बटे 2, 10 6 16 बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे -2 बटे 8। अरे कोई ऑप्शन है? देखिए जल्दी से। अरे ऑप्शन वहां को लॉक करते ही रहिए, -2, 8 है कहीं? अरे बिल्कुल है, कहां पर? ऑप्शन नंबर सी लॉक करके हटके आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, बात कम करते हैं सवाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दो बिंदुओं की निर्देशांक दे दिया है, उनके बीच की दूरी, ये तो आप लोग चुटकियों में बता देंगे, होमवर्क है। अब ये बताए थे, वही सूत्र याद है ना, x2 - x1 प्लस y2 - y1। जल्दी से सॉल्व करिए आगे चलिए। 15 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 16 पिताइए। 16 भैया देखिए क्या दिया है, कुछ दिया है ना दिया है, बात करिए। कह रहा है यदि बिंदु दे दिया है 4,0, बिंदु दे दिया है 4,0 दिया है, और क्या दिया है 0,x, 0, बच्चों x दे दिया है, और कुछ पूछा है, कह रहा है इनके बीच की दूरी 5 है। अरे लीजिए, मतलब बीच की दूरी बच्चों 5 है, पूछेगा x का मनवा निकालिए, इनके बीच की दूरी कितना है 5। अब बोलेगा बच्चों x का मान निकालिए। क्या सवाल में कुछ है? कुछ नहीं, डेराइए 4 घंटा, सवाल में कुछ है भी नहीं। देखिए बच्चों, ये आता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। दूरी का सूत्र लगाएंगे बच्चे, दूरी बराबर यहाँ लिखेंगे, दूरी बराबर बच्चों कितना आता है, कड़ी में x1 - x2, ये x1 बच्चों ये 4 है, ये x2 4 है, 0 स्क्वायर कर दीजिए, y1 बच्चों 0 है, y2 कितना है x है, बोलो सर सही है, सही बना। आगे चलिए, x1 - x2 y1 और y2, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता। दूरी कितना देगा 5 रहा था, 4 का वर्ग कर दिया 16 हुई है, अभी बेचारा हमें x स्क्वायर हुई है, काड़ी इसका हटा भी वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, खत्म। 5 को रही है 25 बराबर 16 प्लस x स्क्वायर, बचा रहे हैं 18 आई है 25 - 16 बराबर x स्क्वायर, 16 में से 25 जाए बेचारू कितना, ये 9 x स्क्वायर हटते का, ये काड़ी में 9 है बराबर x प्लस माइनस बच्चों 3 आए x का वैल्यू। अब कौन ऑप्शन देखा, लग कर हटावा छोड़ा हटावा, कौन बात मत करे। कोई ऑप्शन है बच्चों, देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 ना। अरे कोई ऑप्शन नंबर 3
देखिए मतलब बी, 16 का बी लाख करिए, आगे चलिए 17 आइए। 17 पी के निर्देशांक निकालना है बच्चों, मूल बिंदु से पी की दूरी गई, अरे बाप रे, अब हाँ बताया है तो सबके बाद तू सब भूल गया। जब भी बोले मूल बिंदु से दूरी निकाले, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके स्क्रीन में भी दिखेगा क्या कह रहा है, आपसे कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है इनकी निर्देशांक दिए 3,4, और ये बोला क्या है बच्चों, ये मूल बिंदु से दूरी बताइए, मूल बिंदु मतलब 0,0। आप बताइए 3 कवर करेंगे कितना आ जाएगा, कड़ी में लगाइए, 3 कवर करेंगे आपका हो जाएगा 9, 4 कवर करेंगे 16, 16 9 25 मतलब 5, लीजिए 5 कोई ऑप्शन है भागना हो, कौन सवाल था 17 नंबर, अरे है 7 1 सी 5, 17 सी को लाख करिए, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बार बार कहना पड़ रहा है आप लोग से, हाँ आप लोग का मन है करिए, लाइक करिए। 18 देखिए, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग को आना आ गया 18 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है, ट्विस्टदार है बच्चों। क्या कह रहा है देखिए 18 नंबर, कह रहा त्रिभुज, त्रिभुज नहीं मतलब कोई एबीसी आयत है बच्चों, तो आयत बना लीजिए। लीजिए ये आपका क्या आयत है, इसका नाम है ए ओ बी सी, ए ओ बी सी बच्चों आयत हो गया। और क्या कह रहा है आप सुनिए, आयत है जिनके 3 शीर्ष है, मतलब ए का शीर्ष बच्चों आपको कितना दे दिया 0,3, बी ओ का शीर्ष कितना दे दिया बच्चों 0,0, और बी के निशान कितना दे दिया बच्चों 5,0। तो पूछा इसके बिकड़ की लंबाई बताइए, बिकड़ की लंबाई बच्चों ये तिरक वाला, यही है लंबाई बिकड़, मतलब ए बी की लंबाई, मतलब ए बी की दूरी निकालना बच्चों, लंबाई मतलब दूरी बच्चों, ये हो जाएगा कहेंगे सर x1 y1 x2 y2, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1, x2 वैल्यू कितना है 0, x1 वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितना आपका 3, y1 0 स्क्वायर करिए, 5 कवर करेंगे कितना आ जाएगा 25, 3 कवर करेंगे 9, 25 9 कितना अंडर रूट 34, कोई ऑप्शन है 34 लाख करिए, लाख करिए भाई, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते रहिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक त्रिभुज का परिमाप निकालिए, 0,0 क्या दिया है 0,4 और 4,0 और 0,3, बच्चों में क्या निकालना है 3 शीर्ष है, अरे उल्टा लिख लिए क्या सो लिया, सवाल उल्टा लिख लिए बच्चों, हम थोड़ा सा नीचे 0,4 0,0 और क्या दे दिया है 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए, हमें निकालना है परिमाप। अब परिमाप निकालने से बच्चे हमें लंबाई पता होना चाहिए, तो लंबाई नहीं पता बच्चों, ये देखिए कोई त्रिभुज है बच्चों, चलिए त्रिभुज मान लीजिए कोई त्रिभुज है A to Z बच्चों, ये बच्चों मान लीजिए आपका कितना है 0 0, भाई ये केंद्र है तो 0 0 हो जाएगा, ये मान लीजिए A है B है C है, कोई दिक्कत, B के निर्देशांक बच्चों ये क्या देगा, ये मान लीजिए आपका A है तो B के कितना A, ये मान लीजिए A है ये B है, उल्टा लिख दे रहे हैं क्या बच्चों बार बार हम, ये मान लीजिए बच्चों A, ये आपका A है ये B है ये C, कोई आगे पीछे लिख दीजिए, बस ये 0 0 यहाँ आना चाहिए, 0,4 मतलब ये चल जाएगा आपको बच्चों यहाँ, एक मिनट अब लिखेंगे क्या, यहाँ गड़बड़ यही तो रहा है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे यही C है दिख रहा है ना, C पर बच्चों वाई एच गया तो वाई एच वैल्यू कितना है 0,4, और B पर बच्चों कितना है 3,0। ऐसा क्यों किए, अरे ऐसा क्यों किए, कुछ आइडिया पता होना चाहिए, करे क्यों, अरे इसलिए करें, आप ध्यान से नोटिस करें तो सही है, कहेंगे सर यही किए हैं क्योंकि देखिए हमें ये x होता है तो x पर ही रखना है इसे, ये ऊपर y होता है, ये x होता है ये y पर रखना है, ये हम अब देखिए हमने जो मान रखा था ये हमारा क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा बेचारा B, ये हो जाएगी तार C। बस अब कोशिश करिए पहले ए बी की लंबाई निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, आप परिमाप आराम से निकाल लेंगे, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी की लंबाई यदि हम पूछे तो 3 कवर करेंगे ना चाचो, ए बी की लंबाई वही चलेगा 0 से कितना चला 3, कितना चला 3। अब देखिए अब यहां से अगर हम पूछे ए सी की लंबाई क्या होगा बच्चों 0 से 0, तो 0 से कितना चला, कहेंगे सर 4 चला। अब ये लंबाई नहीं पता तो ये लंबाई निकाल सकते हैं, कैसे, सूत्र से, वही कौन सूत्र है, यदि हम पूछे BC की लंबाई बच्चों, BC की लंबाई क्या हो जाएगा अंडर रूट में, कहेंगे सर B हमारा ये है, B हमारा ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 और y2, यही कहेंगे नहीं तो कार्डियम क्या होगा, कहेंगे सर x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है 0 और x1 कितना है 3, तो ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, y2 आपका कितना है 4, तो 4 माइनस y1 बेचारा 0 0 करता ना स्क्वायर,
क्या जाने रहा है? 3 कवर करेंगे 9, 4 कवर करेंगे तो भैया 16, 16 9 25 मतलब 5, मतलब बीसी भी आ गया बच्चों 5। ये कितना आ गया 5। अब परिमाप क्या आता है? चारों तरफ का जो भैया जोड़ दीजिए, परिमाप निकालना है तो लीजिए। सवाल में ट्विस्ट था, सवाल कुछ था ही नहीं। ये जोड़ेंगे 4 प्लस 3 प्लस भैया 5, 4 3 7 7 5 12, कौन ऑप्शन रहा 12? देखिए लाख करिए, मतलब कुछ भी नहीं, ये दूरी निकालेंगे यही है, ये दूरी निकालेंगे, सबको जोड़ दिए, कुछ सवाल में है ये नहीं कोई। देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी, 5 12 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला। भाई देखिए 12 सही है ना, तो अगला क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से, अगला करिए। बिंदु दे दिए हैं -4, 0 4, 0 3, 0 पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज है, ये आपको हम बता देंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। 1 मिनट सवालिए गलत लिख रहे हैं क्या? -4, 0 बच्चों, ये 4 है आपका। दूसरा क्या है 4, 0 और आपका बच्चों 0, 3। कोई ऐसा यूट्यूब पर बता दे तो सोल्यूशन करके बताना, फुल सोल्यूशन कोई करा दे। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये आपका a मान लीजिए, b मान लीजिए, c। यदि हम ab की दूरी निकाल ले, bc की दूरी निकाल ले और ac दिख रहे हैं, यदि तीनों दूरी निकाल ले, तीनों दूरी में से यदि आप देखना चाहते हैं, यदि दो भुजाएं, दो दूरियां बराबर हो गई, संधिबाहु त्रिभुज। यदि तीनों बराबर हो गए तो समबाहु त्रिभुज, यदि नहीं बराबर बने को तो विषमबाहु त्रिभुज, और इनमें से कौन नहीं समझिए। तो यहाँ से कब ab की दूरी निकलवा, तो डायरेक्ट देखा हम कितना शॉर्टकट करवा, AB की दूरी निकलो मतलब x1, ये बच्चों ये क्या जाएगा, क्या AB निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों y1 y2, कहेंगे नहीं कड़ियम क्या हो जाता है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x1 y1, अरे यार यहाँ क्या उल्टा ले दे रहे हैं क्या, x2 हो जाएगा ना, तभी करें x2 माइनस x1, 4 माइनस x1, माइनस का प्लस हो जाए होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 बच्चों 0 0, अरे बेचारा खाली 0, सब 0 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4, देखिए 4 और 4 कितना होगा 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 कड़ी बाहर निकलेंगे 8, ए भी हमारा आ गया 8, कोई दिक्कत है? 4 4 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 किसका बराबर है 8 का। अब इसी प्रकार हम BC निकाल लेंगे, तो BC भी निकालेंगे, देखिए 4 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा, यदि हम BC की दूरी निकालना चाहते हैं बच्चों, BC निकालेंगे, देखिए ऊपर x1 हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और y2, वही सूत्र लगाएंगे, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, ये 0 हो जाएगा 4, 4 डायरेक्ट आप करिएगा 4 का स्क्वायर आएगा, दूसरा ये 0 कहाँ निकला 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, देखिए 4 4 का स्क्वायर करिए 3 है, 1 मिनट बहुत फास्ट लिख रहे हैं, गलतीबाजी हो रहा है। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे ना 16 9 25 मतलब 5 आ गया, मतलब आप BC निकल गया 5, यदि AC निकल जाए तो काम बन जाए, यदि AC निकल जाए तो काम बन जाए, तो यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर 16 9 25, 25 मतलब 5, मतलब 2 मान हमारे बराबर हो गए। जब 2 मान बराबर हो गए बच्चों, ये कौन सा त्रिभुज है, कहेंगे संधिबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हो बराबर, क्या कहलाते हैं संधिबाहु त्रिभुज। लाइक कोई कर रहा, लाइक कोई कर रहे नहीं आप लोग, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए बच्चों, रुकना नहीं है चाहिए शेयर, एकदम रुकना नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 भी आएगी, जल्दी से खत्म भी होना चल रहा है। कितने हमारे हैं भाई बहुविकल्पी, 28 नंबर 21 नंबर हम लोग आ ही गए हैं। क्या सवाल है, क्या ट्विस्ट है ना, सवाल है देखिए त्रिकोणमिति साइन थीटा बच्चों, और क्या दे दिया इंटू साइन थीटा, ये बच्चों आपका कामा दे दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा, और क्या दे दिया माइनस कॉस थीटा। क्या पूछा होगा, दूरी निकालना है क्या, अरे पप्पा रे दूरी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बारे, जैसे ये x1 हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और y2, खाली कड़ियम पहिने होता है ना बंसर है, ये x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 देखो cos थीटा है, cos थीटा माइनस x1 मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या सवाल है बच्चों, हो सकता है कोई एग्जाम में आ जाए, y2 माइनस y1 मतलब माइनस cos थीटा, प्लस बच्चों फिर क्या आ जाएगा, या इसे आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, क्या देखिए y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा sin थीटा, अरे भाई आगे पीछे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखिए, कोई अब आंसर कहेगा तो काट देकर बताना। इसे तोड़िए, ये इसका मैंने भी इसका, ये इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस इधर तोड़ेंगे a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, माइनस बच्चों क्या आ जाता है 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा। कुछ कट रहा था, काटिए माइनस लगाकर। अरे तरीके काटने से कुछ कट ही नहीं रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कटा नहीं, हमारा कुछ काम बना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो अब नहीं कटा तो क्या करेंगे, एक और एक मिलके हो जाएगा 2, तो 2 - 2 कॉस थीटा। देखिए -2 है तो -2 कितना जगह 4, कितना जगह बच्चों ये 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन कुछ दिया है यहाँ, कुछ ऑप्शन दिया बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जो थोड़ा हट के आ जाए। यहाँ हमें पता चल गया, देखिए ये बिल्कुल हम लोग क्या समझ रहे थे, ये देखिए सवाल में मिस्टेक जरूर है, सवाल में मिस्टेक था होगा कुछ। क्या मिस्टेक होगा बच्चों, ये चीज कटना चाहिए था, ये माइनस में आना चाहिए थे तो प्लस में आना चाहिए थे। यहाँ हमें लग रहा है ये माइनस में है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस साइन थीटा है क्या, ये बच्चों यहाँ माइनस साइन थीटा करिए तभी कुछ सवाल बनेगा। ये चीज माइनस करेंगे तब शायद आपका बन जाएगा। देखिए माइनस करने से कुछ फायदा है, y2 - y1 बच्चों, हाँ बिल्कुल फायदा हो गया बच्चों। माइनस करना, ये सवाल यहाँ देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ एक प्लस आना चाहिए था, ये चीज ये कटना चाहिए था, ये दोनों चीज कटना चाहिए। इसका मान होता है 1 बच्चों, इसका मान होता है 1, तो अभी देखिए 1 1 मिलके कितना √2। अब यही ऑप्शन दिया है, यही आंसर दिया है, यही आंसर दिया है। इसका मतलब कुछ सवाल मिस्टेक है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम तरीका यही रहेगा, यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आइए बच्चों, जबकि सवाल ही मिस्टेक दिया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है, इन बिंदुओं के बने रेखाखंड मध्य बिंदु निकालना है। अरे देखिए -8, 0 है, दूसरा बच्चों आपका कितना है 0, 8। क्या निकालना, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अभी बताए थे, याद करिए, यह होता है आपका x1 y1, ये होता है x2, y2, दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -8 + 0/2, y1 + y2, 0 + -8 हो जाएगा /2। ये काटेंगे बच्चों, 2 से कटेगा -4 आ जाएगा, यहाँ भी कितना -4। अरे -4 कोई ऑप्शन है, -4 कोई ऑप्शन बच्चों, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 22C लाख करिए, लाख करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बिंदु 8, -3 से खींचे रेखाखंड मध्य बिंदु। ओहो क्या सवाल दे दिया, बेवकूफ मत बनिए। कह रहा बिंदु दे दिया बच्चों, कितना दे दिया -8, -8, 13, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, -8, बच्चों 13, और क्या दे दिया बच्चों x, 7 कह रहा है से जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु दिया है, ये मध्य बिंदु दे दिया, मध्य बिंदु बच्चों दे दिया कितना आपका 4, 10, तो x का मान निकालना होगा, ये तो सवाल है सवाल। तो चलिए इन दोनों से मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें x किसकी जरूरत है, x कहेंगे सर यही वाला है और ये वाला है, तो ध्यान देखिए, तो सूत्र खाली x1 + x2 लगाइए, तो देखिए मध्य बिंदु लगाएंगे तो मध्य बिंदु यहाँ से कितना आ जाएगा, यदि हम x1 + x2 लगा रहे हैं तो यहाँ से x1 ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो x वाला ही लेंगे पार्ट, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों ये x1 + x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है आपका x2, कोई दिक्कत है। तो देखिए सूत्र क्या आता है, x1 + x2, तो -8 प्लस ये x2 वैल्यू खुद कितना है x, अब बटे होता है 2, यही कहेंगे, नहीं कहेंगे सर अब x का वैल्यू कितना दिया है 4। यदि हमें y का निकालना होता है, यहाँ कुछ दिया होता है, ये चीज यहाँ लेते तो y वाला लेते, सवाल में कुछ है नहीं। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये x वैल्यू कितना, मध्य बिंदु देखिए 4 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -8 + x /2, ये 2 का इधर गुणा 4 दूनी हो जाएगा 8, बराबर हो जाएगा -8 + x, ये -8 है, ये +8 में कितना है 16 बराबर x वैल्यू 16 है। कौन ऑप्शन बात देखा, x वैल्यू 16 बच्चों, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए कोई नंबर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, 16 ऑप्शन मतलब 23, अच्छा 23 था बच्चों, 23 का ए बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 यहीं पर हो जाएगा, देखिए देखना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों देखिए क्या है, कह रहा है, कह रहा बिंदु दीजिए 5, 0 मिलाने रेखाखंड बिंदु P के निर्देशांक बताइए, है दो संबंधित 3 कह रहे, आप लोग कर लेंगे यार, कितनी बार बताया जाए, एक ही सवाल बार बार आ जा रहा है। 5, 0 है और कितना है 0, 4, और आपसे बोला है कि बच्चों मतलब दो संबंधित 3 लीजिए, 2 सवाल नहीं बताए कहेंगे तो हम तो कर लेंगे। ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, ये हो जाएगा m1
और m2। बस सूत्र लगाइए, m1 प्लस m2 याद आया नहीं, m2 में m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 लगा देंगे बच्चों, m2 y1 प्लस m2 लगा देंगे, बिल्कुल आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वही करिए ना साले। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आप लोग शेयर नहीं किए, जल्दी से लाइक करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, बस नजदीक आ गए हम लोग, खत्म हो गया हमारा 1 नंबर जितने अभी तक सवाल पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा समांतर ABCD के देखिए 3 से, ये सवाल हम बता रहे हैं बच्चों आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ये जो सवाल देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसे ये आपका थोड़ा सा 11 का सवाल आ गया है। इससे देखिए, इसमें ये भी दिया, देखिए बच्चों कोई सन भी नहीं पूछा, तो आप टेंशन ही मत लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 आइए। जब नहीं पूछा है, नहीं पढ़ना तो क्या मतलब है फालतू का 11 का दिमाग लगाने। जब 11 में जाइएगा तो पढ़िएगा। चलिए आगे चलिए बच्चों। बिंदु दे दिया है, देखिए ये ए है, ए का निर्देशांक दे दिया है बच्चों -4,2। ये बी है बच्चों, बी का निर्देशांक दे दिया 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी, कोई रेखा कितना बच्चों, मध्य बिंदु दे दिया। आहा, मध्य बिंदु ये a/8 है, ये 4, क्या निकालना है? मध्य बिंदु। अब वही पूछेगा बच्चों, ए का मान पूछेगा, बिल्कुल पूछा है 2022-2023, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मध्य बिंदु निकालना है तो किसका निकालना है? कहेंगे सर ये ए का निकालना है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर, ये देखिए आपका x होता है, ये होता है y। जब x वाला ही लेना है तो यहाँ पर लेंगे x ना। अब ये देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, y1, ये हो जाएगा x2 और y2। मध्य बिंदु लगाते हैं तो x1 प्लस x2, यही करते हैं। अब बताइए हमें खाली x1 से ही मतलब है, क्योंकि आपका x ही निकालना है। तो x1 प्लस x2 मतलब -4 और प्लस 5, x1 प्लस x2 बटे बच्चों 2। अब देखिए मध्य बिंदु कितना दे दिया? a/8, कितना दे दिया? a/8। भाई x वाला ले रहे तो x के ही बराबर होगा, यहाँ से बस जोड़िए, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 1/2। अब देखिए 2 चौके 8, अब a का मान कितना आ गया? ये उधर उड़ा जाएगा तो a बराबर 4। क्या सवाल में कुछ है? आप लोग इतना दिमाग लगाते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं। मतलब सवाल में कुछ नहीं। हम नहीं चाहते आपका 1 नंबर भी गलत हो, आप एग्जाम में छोड़ कर आइए। वीडियो को लाइक नहीं करें, बस यही अच्छा नहीं लगता आपसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। अभी बताइए, अभी इतने सवाल बताइए, बहक इतनी कहाँ से आ गया? पूछा है कि वाई एच से दूरी बताइए। वाई एच से दूरी बच्चों, वाई एच से पूछेगा तो मतलब एक्स में वाई को लेना ही नहीं है, लेना है कौन? एक्स -3। कोई ऑप्शन है बच्चों? 27 से लाख करिए, आगे चलिए। 28 आप लोग खुद कर लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। अरे तरीके इतनी बार सवाल पूछा भाई, बता ही देते हैं। 2,3 इतनी बार आया, देखिए 22, 23, 24, हो सकता है 25 आपका आ जाए। 4,1 भाई बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। चलिए एक सवाल ही बता देते हैं, लास्ट ही है। तो यह देखिए आपका x1, y1, x2 और y2। सूत्र होता है बच्चों x2 - x1, ये 4 - 2, x2 - x1 प्लस y2 1 हो जाएगा, y1 बच्चों 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 4 में से 2 का 2 कवर करेंगे 4, 1 में से जाएगा -3, -2 आएगा, माइनस कवर करेंगे प्लस, और 2 कवर करेंगे 4, 4 4 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। अब कैसे लिख सकते हैं? जब 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ये कर सकते हैं। ये 4 किसका वर्ग में कहेंगे सर 2 का है, ये बेचारा अंदर ही रहेगा, मतलब 2 कड़ी में 2। कोई ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 28 बी लाख करिए। आइए क्वेश्चन इसके आखिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा ABC शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दे दिया है। ABC बच्चों, BC का मतलब ए त्रिभुज बना लीजिएगा, ये आपका ABC 2024 में क्वेश्चन आया था। देखिए कितना सरल है। ABC शीर्षों के निर्देशांक, तो बच्चों यहाँ स्टार्ट करेंगे A से 7,5। एक बात तो क्या आता है B, तो B स्टार्ट करेंगे बच्चों 5,7। फिर B के बाद बच्चों आता है C, तो C आपका कितना है? -3,3। अब बोला यदि BC का मध्य बिंदु बच्चों क्या है? आपका मध्य बिंदु D है, तो भैया मिला दीजिए, ये इसका नाम है D है। तो AD का मान बताइए, बिल्कुल निकालेंगे। चलिए अब देखिए हमें D का मध्य बिंदु नहीं, हम AD निकालना है। आप ही बताइए। कहेंगे सर यदि हमें D का निर्देशांक निकालना था, यदि मध्य BC क्या है? BC का मध्य बिंदु D है, तो D मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए। तो कहेंगे सर ये देखिए 5, यहाँ से मध्य बिंदु लगाएंगे भैया BC का मध्य बिंदु। BC का जब मध्य बिंदु लगाएंगे तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, एकदम जुबान पर रटा जाना चाहिए। ये होता है x1, y1, x2 और y2, 2024 में आता है।
ये x1 प्लस x2 बच्चों, तो 5, देखिए प्लस होता है तो प्लस यहाँ कर देगा, माइनस कर देगा, -3/2। फिर क्या आता है y1 प्लस y2, तो 7 + 3, 7 + 3/2। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, 7 और 3 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना 5। इसका निकाल लिया आपने कितना 1,5 निकल गया 1,5। अब निकल गया तो एडी की दूरी नहीं निकाल लेंगे क्या, नहीं निकाल लेंगे बच्चों, कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। अब एडी की दूरी निकालना तो निकाल लीजिएगा, एडी की दूरी ये होता है बच्चों x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, कोई सी को मानिए कोई दिक्कत नहीं। एडी की दूरी निकालेंगे बच्चों, x2 - x1, x2 की वैल्यू कितना है 1, x1 वैल्यू कितना है बच्चों 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 वैल्यू कितना है बच्चों 5, y1 बच्चों कितना है 5, स्क्वायर कर दिए। यहाँ से बच्चों देखिए डायरेक्ट 5 में से 5 गया 0, कहानी खत्म। 7 में से 1 गया 6, 6 कवर करेंगे 36, ये 36 किसका है 6, मतलब इसकी दूरी कितने आगे बच्चों 6। कोई ऑप्शन है देखिए 6 दिया था, बिल्कुल दिया है, नहीं दिया है, हाँ दिया तो है, 4 मात्रक 5 मात्रक 6 मात्रक, तो भैया 6 मात्रक है। यहाँ से हमारे 2900 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए पूरे। निर्देशांक ज्यामिति जो आप लोग कमेंट कर रहे थे सर लाइए, हमने पढ़ा आया पूरा, हमने जितने सारे अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जितने भी आए थे, हमने सभी को एक तरह से बता दिए कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। अब हम क्या करें, जितने हमारे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय रहेंगे उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चे। हाँ, अपनी पढ़ाई को एकदम बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाइए, अच्छे लेवल तक बनाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों, बाय।